हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हमने देखना है मार्जिन के बारे में। बेसिकली सीएसएस के अंदर मार्जिन किस लिए यूज होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पैडिंग को। तो बेसिकली पैडिंग क्या होता था, जो हमारे पास बॉर्डर होता था, बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान में ये जो गैप होता था, ये जो स्पेस होती थी, इसको हम बोलते थे पैडिंग। ठीक है। अब मार्जिन क्या है, अब ये जो हमारे पास स्क्रीन है, इसके और बॉर्डर के दरमियान में ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है। अब ये भी चारों साइड से होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। जैसा कि हमारे पास पैडिंग थी, जैसे कि पैडिंग हमारी बॉक्स के अंदर होती थी, इसी तरह हमारी मार्जिन जो है वो बॉक्स से बाहर होती है। ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं इसकी कोडिंग किस तरह से हमने करनी है। तो सबसे पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूं। तो आज हमारा 6 ट्यूटोरियल है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 6.html। ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं और सेव करने के बाद सबसे पहले मैं सिंटैक्स लिख लेता हूं बॉडी के टैग के अंदर आके। अब मैं सबसे पहले एक डिव बना लेता हूं। ठीक है। डिव का टैग मैं बनाता हूं और डिव के टैग के अंदर मैं कोई भी डमी सा पैराग्राफ लिख लेता हूं, लोरेम इप्सम का पैराग्राफ लिख लेता हूं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये फाइल दिखा दूं, हमारी फाइल किस तरह से नजर आ रही है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको एक बॉक्स में बंद करना है, इसको बॉर्डर देना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे एक क्लास दे देता हूं, क्लास इक्वल टू। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक क्लास देता हूं, मैं क्लास का नाम रख देता हूं ABC। ठीक है। ये मैंने क्लास का नाम रख दिया। अब हेड के टैग के अंदर सबसे पहले मैं स्टाइल का टैग यूज करता हूं और स्टाइल के टैग के अंदर मैं क्या करता हूं, जो हमने क्लास बनाई है ABC, इसकी मैं स्टाइलिंग कर देता हूं। ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग के अंदर हम क्या लिखते हैं, अब मैंने इसको बॉर्डर देना है, सबसे पहले तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूं। ठीक है। तो बॉर्डर मैं दे देता हूं 2px सॉलिड ग्रीन दे देते हैं। ठीक है। 2px सॉलिड ग्रीन मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो इसने कुछ भी नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? ठीक है। यहां पे हमने डॉट नहीं लगाया। ठीक है। क्लास को जब लिखते हैं तो यहां पर डॉट लगाते हैं। ठीक है। तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये बॉर्डर आ चुका है हमारे पास। ठीक है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। तो इस तरह से हमारे पास बॉर्डर आ चुका है। अभी हम क्या चाहते हैं, हम एक और डिव बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और इसकी मैं क्लास रख देता हूं XYZ। ठीक है। XYZ में इसकी क्लास रख देता हूं। अब हम XYZ की भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं .xyz और इसकी स्टाइलिंग के अंदर मैं क्या लिख लेता हूं, इसको भी मैं बॉर्डर दे देता हूं। ठीक है। तो बॉर्डर इसको मैं देता हूं बॉर्डर 2px का सॉलिड ब्लैक दे देते हैं। ठीक है। सॉलिड ब्लैक में दे देता हूं। अब ये मैंने दे दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूं ये माई फाइल जो है वो किस तरह से नजर आ रही है। ये देखो, ये जो आपस में इसके बॉर्डर हैं, ये आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं ये मर्ज ना हो, तो हम इसको मार्जिन दे देंगे। अब जो आपकी मर्जी, आप पहले वाले को दे दो या सेकंड वाले को दे दो। अब मैं फर्स्ट वाले को मार्जिन दे देता हूं। मैं मार्जिन इसको देता हूं, मार्जिन हमको बॉटम में चाहिए, तो मैं इसको मार्जिन बॉटम दे देता हूं। ठीक है। अब मार्जिन बॉटम में कितनी देता हूं, 10px की दे देता हूं। ठीक है। मार्जिन बॉटम मैंने दे दी 10px की। अभी मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखना इन दोनों के दरमियान, बॉर्डर के दरमियान में स्पेस आ जाएगी 10px की। ये देखो इस तरह से। अब मैंने ये जो है बॉटम से दिया है, इसी तरह से आप सब साइड से ऑल इक्वल साइडेड से अगर आपने इक्वल देना है, सबसे 10px का देना है, तो मैं इसको बॉटम को कट करता हूं, मार्जिन 10px का दे दिया। अभी मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब ये देखना हर साइड से, लेफ्ट से भी, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी इसको 10px का बॉर्डर आ जाएगा, सॉरी मार्जिन आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो हर साइड से इसको मार्जिन आ चुका है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप सेकंड को भी दें, तो इसको दे देता हूं मैं। तो अब देखो ऊपर से भी आ चुका है, इसको बॉटम, ऊपर वाले को हमने बॉटम से दिया था, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि बॉटम को मिल गया। अब नीचे वाले को मैं जब दूंगा, उसको टॉप से जब दूंगा, तो उसका टॉप भी और बॉटम भी डबल हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने इसको मार्जिन दे दिया 20px का। अभी मैं आपको दिखाता हूं, तो ये देखो इसको 20px का मिल गया। अभी 20px का इसको यहां से मिला। ठीक है। मतलब कि ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, अब यहां से इसको 20px का ये हुआ और 10px का यहां से, तो 30px यहां पे मार्जिन हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। उसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हमने अगर डिव को पैडिंग देनी है, बट वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डिव को आप सेंटर में किस तरह से लेके आ सकते हैं। ठीक है।
तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।